हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वारिका में। दोस्तों एक बार फिर से हमारी पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज के साथ, और हम आशा करेंगे आने वाले एग्ज़ाम स्पेशली यूपी लेखपाल, सुपर टेट और विभिन्न एग्ज़ाम जैसे आपके यूपीपी, जीडी, एसएससी आदि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही सहायक साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, आज मैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां, उनके अध्यक्ष के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा, उनकी समितियां और उनके अध्यक्ष। ठीक दोस्तों, पहला आपके सामने जो है वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये कौन थे? अंबेडकर जी थे। ये समिति बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, चाहे लोअर डिवीज़न के एग्ज़ाम्स हो चाहे हायर डिवीजन्स के एग्ज़ाम्स हो, सारे में प्रारूप समिति से क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों। तो बहुत इम्पोर्टेंट समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे BR अम्बेडकर जी थे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट जो है ये है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति तथा संघीय संविधान समिति। ठीक दोस्तों, मेनली क्वेश्चन आता है आपका संघ शक्ति समिति से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इसके अध्यक्ष आपके थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक दोस्तों, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों संघ शक्ति समिति क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट समिति है आपके सामने। सेकंड नंबर की। तीसरी नंबर समिति प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति तथा झंडा समिति। ठीक दोस्तों, तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति। ये जो झंडा समिति है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाए, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको इसीलिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप इसको अपने नोट में लिख लीजिएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है। ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले कौन थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रांतीय संविधान समिति या मूल अधिकार समिति। दोस्तों इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट समिति है मूल अधिकार समिति। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक दोस्तों, ये 3-4 समितियां आपके सामने थी। नंबर एक पे प्रारूप समिति। ठीक दोस्तों, नंबर दो पे संघ शक्ति समिति। ठीक दोस्तों, और नंबर 3 पे संचालन समिति और झंडा समिति। ये दोनों समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की है, और ये इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लिख लीजिए। तीसरी और इसमें से मूल अधिकार समिति जो आपकी थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। 3-4 समितियां जो हैं ये अधिकतर एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार समिति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है दोस्तों, कुछ अन्य तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? नेहरू जी द्वारा। ठीक दोस्तों, कब किया गया था? 13 जुलाई 1946 को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला है संविधान सभा के लिए प्रथम बार चुनाव कब हुए थे? ठीक दोस्तों, जो संविधान सभा बनती है उसके लिए देश में पहली बार जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? तो चुनाव हुआ था जुलाई-अगस्त 1946 को। कब हुआ था? 1946, जुलाई और अगस्त महीने में 1946 को संविधान सभा के लिए प्रथम बार चुनाव कराए गए थे। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में कुल जो सदस्य थे वो 299 थे, 299
389। भारत के विभाजन के पूर्व ये संख्या जो थी 389 था। ठीक दोस्तों, 389 सदस्य थे जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। विभाजन के बाद ये संख्या 299 हो गई थी। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ उनके विषय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को शायद पता हो कि भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान में जो जितनी अनुसूचियों का उल्लेख है टोटल कितनी है, 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से प्रथम या पहली अनुसूची राज्य संघ राज्य क्षेत्र। ठीक दोस्तों, भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। मतलब उनके क्षेत्र जो हैं, जितने क्षेत्र में वो फैले हैं, उनका क्षेत्र कहाँ तक सीमित होगा, इसके बारे में पहली अनुसूची में उल्लेख किया गया है। उसी अनुसूची में 69 संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक दोस्तों, अगली अनुसूची आपके सामने है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। अन्य उच्च पदाधिकारियों में आपके उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इनको कैग बोलते हैं, आदि के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। ठीक दोस्तों, दूसरी अनुसूची में इन सारे पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है। ठीक दोस्तों, तीसरी अनुसूची मेनली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। ठीक दोस्तों, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में उल्लेख किया गया। इसे मंत्री, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। किसमें? तीसरी अनुसूची में। ठीक दोस्तों, चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों के राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। ठीक है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक, जो अलग अलग राज्यों में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, इसका प्रतिनिधित्व कितने लोग करेंगे, इसके बारे में आपका चौथी अनुसूची में वर्णन है। ठीक दोस्तों, पांचवी अनुसूची SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। ठीक दोस्तों, ये विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के उल्लेख करता है। कौन? पांचवी अनुसूची। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख इसमें किया गया है, पांचवी अनुसूची में। नेक्स्ट, छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। ठीक दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट हमारे जो प्रदेश हैं, इनके प्रशासन किससे संबंधित, इनसे, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जनजाति पाए जाते हैं, तो इनके प्रशासन से संबंधित उपबंध छठी अनुसूची में बताए गए हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट आपका सातवीं अनुसूची है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के मत शक्तियों का विभाजन। जो तीन सूचियां हैं, जैसे संघ सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया और राज्य सूची हो गया, उसमें कौन सा सब्जेक्ट किस सूची में होगा, इसके बारे में हमें जो बताया गया है वो सातवीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों की मत शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया, जिसमें संघ सूची जो होता है, इस पे जो नियम बनाता है वो संघ हमारा बनाता है। ठीक है, राज्य से संबंधित जो सूचियाँ होती हैं, उस पर जो विषय होते हैं, उस पर जो नियम बनाता है राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची होती है जिससे संबंधित नियम को केंद्र भी बनाता है कुछ विषय पे। ठीक दोस्तों, और राज्य भी, दोनों मिक्स होते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट आपका आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। ठीक दोस्तों, आठवीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। ठीक, इसमें क्या है, मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक दोस्तों, सबसे पहले जो सूची बनी सिर्फ 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को
ठीक है दोस्तों। 1967 में सिंधी जोड़ा गया, ठीक दोस्तों। और 1992 में संशोधन के कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, ठीक दोस्तों। 2003 में इसमें 92वां संशोधन करके मैथिली और संथाली, डोंगरी और बोडो को जोड़ा गया, ठीक दोस्तों। सबसे लेटेस्ट संशोधन 2003 में हुआ था। इस समय 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन? मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि हाल ही में 8वीं सूची में जो 4 भाषाओं को जोड़ा गया है वो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? 92वां, ठीक है दोस्तों। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। नेक्स्ट 9वीं अनुसूची, ठीक दोस्तों। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियम और भी नियमों का विधिमान सामान्यीकरण, ठीक है दोस्तों। 9वीं अनुसूची कुछ स्पेशल अनुसूची है जिसके थ्रू क्या होता है, संविधान में सूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है दोस्तों। पहले क्या था 2007 के पहले कि ये सूची, इसकी समीक्षा, इसमें सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, ठीक दोस्तों। 9वीं सूची में जो सब्जेक्ट होते हैं उसकी 2007 के पहले न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन 2007 के बाद से निर्णय स्थापित किया गया है कि 9वीं सूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करती हो, ठीक दोस्तों। फंडामेंटल राइट जो होते हैं, मौलिक अधिकार जो होते हैं, उसका उल्लंघन ना करती हो, तथा उच्चतम न्यायालय इस पर कानून की समीक्षा कर सकता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, ठीक दोस्तों, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट 9वीं सूची में बनाए गए नियमों की समीक्षा कर सकता है, वो भी अगर ये उसे लगे कि ये हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है, ठीक दोस्तों। तो किससे संबंधित है? कुछ अधिनियम और भी नियमों का विधिमान सामान्यीकरण, ठीक दोस्तों। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता का है, ठीक दोस्तों। 10वीं अनुसूची ये क्या है, इसमें 52वां 52nd संशोधन किया गया था 1985 में, जिसके थ्रू ये जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक दोस्तों। 52nd संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट कौन सी है? 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची जैसे पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक दोस्तों। स्पेशली पंचायतों से संबंधित प्रावधानों, इसमें टोटल 29 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं, ठीक है दोस्तों। ये 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो आपकी है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक दोस्तों। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जोड़ी गई, ठीक दोस्तों। ये स्पेशली नगर पालिकाओं से संबंधित है तथा जिसमें टोटल 18 विषय हैं, जबकि पंचायत 11वीं सूची में टोटल 29 विषय हैं, ठीक दोस्तों। ये टोटल हम आपके सामने है, जितनी अनुसूचियाँ थी आपके सामने हैं। 12 पहली अनुसूची राज्य संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय पदाधिकारियों के वेतन, तीसरी शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, चौथी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, 5वीं अनुसूची SC ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, 6वीं अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध, 7वीं अनुसूची संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों की मत शक्तियों का विभाजन, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, 9वीं अनुसूची कुछ नियम और भी नियमों का विधिमानीकरण, 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन, 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान, जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान, ठीक दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए थे पॉलिटी से रिलेटेड। आशा करेंगे आपके लिए बहुत ही सहायता, आप आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही सहायक साबित होंगे, ठीक दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। और अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक दोस्तों, और क्वेश्चन अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।